सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमको वस्तुतः ऋषि परंपरा का संस्कार हमारे अंदर स्थापित करने का कार्य करती है। ये पावनी परंपरा, पावनी संस्कृति यदि हम अपने मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में इसको उतारते हैं तो ये कल्प वृक्ष की भांति संसार में देवत्व को फैलाने वाली होगी, आरोग्यता को फैलाने वाली होगी। विगत कक्षा में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के प्रथम मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास किया था और इस प्रकार से यहाँ पर उपदेश किया जा रहा है कि अपने जीवन में यदि हम उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए हम जितेंद्रिय बने, सोम का पान करें और उसका जो प्रमुखता से संसाधन बताया है प्राण साधना, प्राणायाम की महिमा को जानना और उसको अपने स्वभाव में उतारना। मर्तो यस्य हि क्षय पाथादिवो विमहसः स सुगोपातमो जनः, इस मंत्र को हमने समझा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस 86वें सूक्त के दूसरे मंत्र में ये बात कही कि यज्ञशील और ज्ञानी बनने के लिए भी, अपने स्वभाव में कल्याण तमम कार्य करने के लिए, कल्याण तमम कर्म करने के लिए भी हमको प्राण साधना की साधना जरूर करनी पड़ेगी। प्राण साधना के बिना जीवन हमारा दिव्यता से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। यदि हम प्रश्न करें क्या जो प्राणायाम या योग साधना नहीं करते तो क्या उनके जीवन में कल्याणकारी कार्य नहीं होते? होते हैं, जरूर होते हैं। क्योंकि जहां जहां पर व्यक्ति योग का अनुष्ठान करेगा वहां वहां उसके अंदर दिव्यता आएगी। प्राणायाम या योग विद्या, योग साधना की हम बात जब करते हैं तो यह बहुआयामी, अनेक प्रकार से ऋषियों ने इसको समझाया है और यहां तक कह दिया कि संपूर्ण जीवन ही योग है। जो जीवन में हम दिव्यता का आधान करते हैं, जैसे महर्षि ने कहा युजिर योगे युज समाधौ युज संयमने, यदि हम संयमित जीवन जीते हैं, मर्यादित व्यवस्थित जीवन जीते हैं तो योगमय जीवन ही है। यदि हम प्रभु की भक्ति में जीवन जीते हैं तो योगमय जीवन जी रहे होते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में अलग अलग प्रकार से पार्थ अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। चाहे कर्मयोग की बात हो, चाहे संन्यास योग की बात हो, सांख्य योग की बात हो, जहां पर हम अपने आप को उस परम शक्ति से जोड़ने का काम करते हैं
उस सुप्रीम पावर से अपने को जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर मैत्री पूर्वक जीने का काम करते हैं, जहां पर परिवार जो टूट गए हैं, जो संबंध टूट गए हैं, उन संबंधों में दिव्यता पूर्वक जीने का कार्य करते हैं, तो वो योग ही है। और जब हम विशेष साधना की बात करें तो वहां पर अष्टांग योग में जीवन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात हम करते हैं। तो यजनशील हम बने और जानी बने, विद्वान बने, मानी बने अपने कर्तव्यों के। इस दृष्टि से मैं इस सूक्त का दूसरा मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहले लिख देता हूं, फिर आगे की चर्चा बढ़ाता हूं। यज्जवाहसो, विप्रस्तेवा मतीनाम, मरुतः शृणुता हवम, मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओम यज्जैर्वा यज्जवाहसो विप्रस्ते वा मतीनाम मरुतः शृणुता हवम। ओम यज्जैर्वा यज्जवाहसो विप्रस्ते वा मतीनाम मरुतः शृणुता हवम। ओम यज्जैर्वा यज्जवाहसो विप्रस्ते वा मतीनाम मरुतः शृणुता हवम। मरुतः शृणुता हवम। इस वेद मंत्र को यहाँ 86वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। और इस मंत्र में ये कामना की गई है, यह प्रार्थना की गई है
कि हम जब प्राण साधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी यज्ञ वृत्ति का विकास होगा और तीव्र बुद्धि, तीव्र मेधा से युक्त होकर के हम ज्ञान का संग्रह कर पाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस मंत्र का जो अभिप्राय है बहुत गहरा अभिप्राय है, और यहाँ पर जो शब्द आया मरुतः, मरुत वो प्राण, जो प्राणों को संबोधित करते हुए बात कही जा रही है कि हे प्राणों, आप या तो यज्ञई ही देव पूजा संगतिकरण दान रूप उत्तम कर्मों से यज्ञवाहसः उस पूज्य प्रभु का वहन करने वाले यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवाः, विप्रस्य जो कमियों को दूर करके अपने पूर्ण करने वाले पुरुष की हवम प्रार्थना को श्रृणुता सुनते हो, या मतीनाम मननशील ज्ञानी पुरुषों की पुकार को सुनते हो। जिस प्रकार एक विशिष्ट भोजन तो उसको अनुकूल पड़ा हो, या विशिष्ट भोजन बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट भोजन के सेवन से कोई व्यक्ति खूब पुष्टि को प्राप्त करता है, खूब हृष्ट पुष्ट हो जाता है, तो कहा जाता है कि भोजन तो इसको अनुकूल पड़ा, अर्थात भोजन इसके शरीर में लगा है। क्योंकि जो खाया जाता है उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता स्वास्थ्य, उसकी क्वालिटी और उसके जो है पचने पर निर्भर करता है। जितना व्यक्ति खा रहा है उसको पचा रहा है कि नहीं पचा रहा है। खाने के लिए तो बहुत खा लिया, लेकिन पचा नहीं पाया तो शरीर का पोषण नहीं होगा, उसका शोषण हो जाएगा, जो कुछ उसके अंदर का सार है वो भी बाहर चला जाता है। तो ये जो अनुकूल पड़ने की बात है, भोजन ने इसकी बात सुनी, अर्थात भोजन करने से व्यक्ति का शरीर बहुत सुगठित हो गया, स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्राणों ने इसकी पुकार सुनी, अर्थात प्राणों का जो संचार हमारे अंदर हो रहा है, मानो उससे यह प्रार्थना की जा रही, क्योंकि प्राणों का प्राण वो परमपिता परमेश्वर है। यदि उसने प्राण वायु ना बनाई होती तो हम श्वास कैसे लेते, ऑक्सीजन कैसे लेते। आजकल की स्थिति में यदि कोई बीमार हो जाए उसको तुरंत कहाँ भर्ती कर देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, और बहुत आपातकाल आ गई तो कहाँ भर्ती करते हैं, उसको आईसीयू में भर्ती कर देते हैं, और उसको फिर ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन का फिर चार्ज लेते हैं, कितनी ऑक्सीजन ली हमको पता नहीं होता, लेकिन वो चार्ज भले ही वो अपने मन से श्वास ले रहा हो, लेकिन उसको उसका चार्ज देना पड़ता है। लेकिन 24 घंटे में हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, इसका कोई चार्ज देते हैं क्या? पूरे जीवन भर कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कोई चार्ज देते हैं क्या? लेकिन इस संसार में आकर के ऐसी व्यवस्था में हम फंसे हैं कि यहाँ पानी पीने का भी, हवा लेने का भी, और अनेक प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के कर या अनेक प्रकार के जो हमको पैसे देने पड़ते हैं। अगर यह व्यवस्था परमात्मा की ना होती तो कैसा जीवन हमारा बहुत ही कठिनताओं से व्यतीत हो पाता, और जीने का अधिकार केवल उन्हीं को हो पाता जिनके पास अरबों खरबों संपत्ति है, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, वही जी पाते। क्योंकि गरीबों को तो ऑक्सीजन मिलती नहीं, निर्धनों को जल मिलता नहीं, तो कैसे काम चलता, जीवन कैसे चलता। तो यहाँ पर प्राण की आराधना, प्राण से प्रार्थना है, और यह बात कही जा रही है कि यह प्राणों ने इसकी बात सुनी, इसकी पुकार सुनी। वाक्य विन्यास से यह प्रत्युत होता है कि जबकि एक व्यक्ति यजशील बन करके प्रभु की उपासना करता है, वह अपनी कमियों को दूर करता है,
अथवा खूब ज्ञान संपन्न बनता है, तो वस्तुतः प्राण साधना के दो परिणाम हैं कि मनुष्य यजनशील बनता है, यजशील बनता है और बुद्धि को अत्यंत तीव्र कर लेता है। यज्जैर्वा यज्जवाहसो विप्रस्य वा मती नाम मरुतः शृणुता हवम। ये प्राण जो सबकी सुनते हैं, प्राण क्योंकि परमात्मा का भी नाम है, वो प्राणों का प्राण है, वो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को, हमारी याचना को सुनता है, हमारी पुकार को सुनता है, और इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, रोम रोम हर्षित होने लगता है, हमारा व्यक्तित्व विकसित पुलकित हो जाता है, हम सुरभित जीवन जीने वाले हो जाते हैं। तो ऐसी जो भावना है इस वेद मंत्र में कि यजनशील बनने के लिए बुद्धि से युक्ति हमको मिलती है, बुद्धिमान बनने के लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। बिना प्राण साधना के व्यक्ति की गति नहीं होगी, प्रगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। छोटी छोटी अवस्थाओं में जब हम इस ओर उन्मुख हो जाते हैं तो यजनशील बन जाते हैं। यजनशील का तात्पर्य क्या है? जैसा कहा कि यजनशील देव पूजा संगति करण दान। जिन घरों में ये भावना है उन घरों के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी संतानें भी दूसरों का अभिवादन करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं। कभी वो ऐसा कोई शब्द नहीं बोलते जिससे बड़ों का अपमान होता हो, जिससे बड़ों को कष्ट होता हो, ऐसा वो कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर ये अयजनशील लोग रहते हैं, जहां पर प्राण साधना नहीं होती है, जहां पर उस परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, उन घरों में कुसंस्कार छा जाता है और छोटे छोटे बच्चों में भी तू मैं होता है। वो बड़ों का आदर नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, और कलह कपट द्वेष दंगा रोज होता है, रोज होता है। ऐसे ही कुसंस्कार को लेकर के जहां जहां वो जाते हैं जहान में, वहां वहां वो दुख और हिंसा ही फैलाते हैं, दर्द दूसरों को देते हैं। लेकिन जो योगमय जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में देव पूजा है, देव पूजा जो हमको कुछ देते हैं, उसको हम कभी भी ठुकराए नहीं। माता पिता गुरु आचार्य और जो अतिथि हैं वो देव हैं, जो विद्वान हैं वो भी देव हैं, तो उनका कभी भी अपमान ना करना, उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करना। ये बात कब होगी? जब हम यजनशील होंगे, यज्ञमय जीवन जीने वाले होंगे। जो भी उत्तम कार्य हैं, श्रेष्ठतम कार्य जो भी हैं, वो यज्ञ कहलाते हैं। एक यज्ञ तो हम जो करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ जो हवन के रूप में करते हैं, और एक ये जो हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से, हमारे कृतित्व से, व्यक्तित्व से इस समष्टि के लिए जो सेवा होती है, जो कल्याण होता है, वो भी यज्ञ कहलाता है। जो भी अच्छे कार्य होते हैं यज्ञ कहलाते हैं। तो योग साधना करने वाला व्यक्ति यज्ञमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भाव जो होंगे वो सदा दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों की कल्याण की बात सोचता है। वो अपने जीवन को निरोग बना करके दूसरों के निरोगता का चिंतन करता है। जो भोगी होते उनको अपने से नहीं फुर्सत, दूसरों की क्या करेंगे। लेकिन योगमय जीवन जीने वाला व्यक्ति, प्राण साधना को साधने वाला व्यक्ति अपनी चिंता करता है, दूसरों की भी चिंता करता है, तथा लोकोपवाद से बचता है। लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके प्रतिकूल हो, आत्मानुकूल आचरण ही करता है, वेद के अनुकूल ही आचरण करता है। इसलिए प्रभु का जब चिंतन हम करें, प्राण साधना के साथ करें, ध्यान के साथ करें, ऐसा सामर्थ्य इस यज्ञशील
व्यक्ति में हो जाता है कि उसके संबंध भी मधुर हो जाते हैं। जिनसे भी वो एक बार मधुरता पूर्वक व्यवहार करता है वो कभी उससे विमुख नहीं होते हैं। वो दूसरों को जोड़ने का काम करता है। यदि उसके स्वभाव में, उसके वाणी व्यवहार में तोड़ फोड़ है, यदि उसके जीवन में ईर्ष्या द्वेष है, तो योगमय जीवन उसका नहीं होगा। योग, क्योंकि योग करे और वो तोड़ने का काम करे तो ये समझ लीजिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। योग करने वाला व्यक्ति कभी तोड़ फोड़ नहीं करता है, वो जोड़ने का काम करता है। वो समाधान में जीता है, समस्याओं में कभी जीता नहीं है। यही यज्ञ है, यही यज्ञ में जीवन है। यही अच्छी और सच्ची बुद्धि का, मेधा का गुण होता है कि वो स्वयं पूर्ण समाधान में रहे, किसी प्रकार से एक पल के लिए भी उसको परेशानी न हो। यदि स्वभावतः यदि आ भी जाए तो दूसरे क्षण उसको अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाना चाहिए। वहाँ पर अपने को स्थिरता के साथ रोक लेना चाहिए। और संगतिकरण, जो योग यहाँ पर यज्ञ ही की जो बात कही है कि उसका यज्ञमय हो जाता है, जीवन यज्ञ के द्वारा मनुष्य यजनशील बनता है, तो उसका जो भाव है संगतिकरण, वो कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, संगत में रहता है। संगति से ही उसको जीवन जीने की कला मिल जाती है। अनेक बार चर्चा होती है तो फिर भी बोलना चाहिए, क्योंकि सत्संगत से जीवन चलता है। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सतसंग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। उस परमात्मा की जब कृपा होगी तभी सत्संग का भी लाभ मिलेगा, तभी विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो केवल शाब्दिक जो ज्ञान है वो हमको कभी भी उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उससे अवनति भी मिल जाती कभी कभी। शब्द का ज्ञान तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्दशः हम उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और इस प्रकार से जब उसकी भक्ति, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन का परिष्कार हो जाता है। कौन दुनिया में ऐसा होगा जो व्यक्ति परिष्कार नहीं चाहता? अर्थात सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कलमश है, जो कालिक है, जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर हो जाए और हम निर्मल जीवन जी सकें। इसलिए प्रभु का जो ध्यान है, उसकी जो भक्ति है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और बहुत सुंदर पथिक जी ने कहा, मैं तेरे प्रेम की धुन में गाता हुआ, मैं तेरे प्रेम की धुन में गाता हुआ, जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं, हे प्रभु जी मुझको इतना बताओ, कौन सी भेंट सेवा में लाया करूं। मूर्ति को तो गढ़ता है यह आदमी, और फूलों को भगवान बनाता है तू। इस तरफ आदमी की है कारीगरी, उस तरफ सारे जग का विधाता है तू। किस तरह फूल जो की है तेरी कृति, आदमी की कृति पर चढ़ाया करूं। मैं तो तेरे ही धुन में गाता हुआ, जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं। आदमी ने बना ली तेरी मूर्ति, तेरी सूरत नजर
आती नहीं। आदमी ने बना ली तेरी मूर्ति, तेरी सूरत कहीं नजर आती नहीं। उम्र भर इसको यूं ही खिलाते रहो, मूर्ति तो कोई चीज खाती नहीं। मूर्ति को खिलाना है बेफायदा, फिर तुझे किस तरह मैं रिझाया करूं। मानता हूं कि तू मूर्ति में भी है, इसके बाहर भी तो तू ही मौजूद है। घर के बाहर भी बैठा मिले तू अगर, फिर अंदर से बुलाना तो बेसुध है। पथिक है मूर्ति में ही यहाँ मान कर, एक देसी तुझे क्यों बनाया करूं। मैं तेरे प्रेम की धुन में गाता हुआ जब कभी तेरे मंदिर में आया करूं। हे प्रभु मुझको इतना बता दो जरा, कौन सी भेंट सेवा में लाया करूं। कौन सी भेंट सेवा में लाया करूं। क्योंकि प्राण अपान के द्वारा ही उस परमात्मा की भक्ति करना। बाहर संसार में जो स्थान बनाए हैं हमने देवताओं के लिए, या देव घर बना दिए, शिवालय बना दिए, वहाँ सत्संग, वहाँ लोगों को एकत्रित करके हम भजन करें, कीर्तन करें, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि अपने गुण कर्म स्वभाव को, अपनी इंद्रियों को, अपने विकारों को जब तक नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तब तक संसार में कोई भी हमारा उद्धार करने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर योग साधना प्राणायाम की जो चर्चा है उसका अनुष्ठान करके हम अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।